जी, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी उमैर अख्तर एंड वेलकम टू क्लास 4 ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो बेसिकली इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे कि आप लोगों ने मेटा बिजनेस सूट को किस तरह क्रिएट करना है, यानी कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर का अकाउंट किस तरह बनाना है, उसका हम लोग इंटरफेस देख लेंगे और उसके साथ हम लोग देख लेंगे इसमें प्रोफाइल्स को हमने स्विच कैसे करना है। उसके बाद हम लोग बेसिक सेटिंग क्योंकि पेज की कर चुके हैं अपनी पिछली प्रीवियस वीडियो में, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप लोगों ने फर्स्ट पोस्ट किस तरह अपलोड करनी है, अपनी मीडिया फाइल्स कैसे सेलेक्ट करनी है, डिस्क्रिप्शन कैसे जनरेट करवाना है, और लास्ट पर जो हमने पिछली बार व्हाट्सएप का बटन ऐड किया था उस व्हाट्सएप के बटन को किस तरह इंटीग्रेट करना है इसके अंदर। तो सिंपल हम चलते हैं अपने फेसबुक के पेज के अंदर। अपनी पेज की बेसिक सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको एक बटन नजर आ जाएगा मेटा बिजनेस सूट के नाम से। सिंपल आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक अलग विंडो के अंदर आपके पास मेटा बिजनेस सूट, या फिर इसको अक्सर हम लोग फेसबुक बिजनेस मैनेजर भी कहेंगे, ये हम लोग कह के इसको ओपन कर लेंगे। फेसबुक बिजनेस मैनेजर या मेटा बिजनेस सूट बेसिकली बैक एंड के ऊपर आपके मल्टीपल बिजनेस को हैंडल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए आप लोग यहाँ बैठे अपने बिजनेस में हैंडल कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के बिजनेस को भी हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ डिफरेंस बता देता हूँ, खास तौर पर जो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं व्हाट्सएप की। अगर आप लोग सिंपल फेसबुक से यहाँ पोस्ट अपलोड करेंगे, यहाँ पर इतने ऑप्शंस नहीं मिलते जितने कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। ये तमाम टूल्स आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अब आगे आने वाली सीरीज में कवर कर लेंगे। ये सारे टूल्स के ऊपर एक एक हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर हम देखेंगे इन सब पे काम कैसे करना है। तो इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो ये है कि मेटा बिजनेस सूट को ओपन करना, इसके इंटरफेस को देख लेंगे और साथ में हम लोग अपनी पहली पोस्ट क्रिएट करके देख लेते हैं। जैसे ही आप मेटा बिजनेस सूट के अंदर आएंगे, यहाँ पर देखें आपके पास सबसे पहले प्रोफाइल नज़र आ रही है। अब इसके अंदर होते हैं बिजनेस पोर्टफोलियोज़। बिजनेस पोर्टफोलियोज़ बेसिकली क्या चीज़ है, जिस तरह आपने यहाँ पर देखा होगा रिसेंटली जब हम लोगों ने अपना फेसबुक का पेज क्रिएट किया है, हमने अपनी प्रोफाइल के अंदर क्रिएट किया है। जो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रोफाइल और पेज में क्या डिफरेंस है। अब ये एक बिजनेस पोर्टफोलियो है हमारा प्रोफाइल उमैस अख्तर के नाम से, और जो इसके अंडर हम लोगों ने पेज क्रिएट किया है वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर बिजनेस एसेट के अंदर। ठीक है, मतलब हमारा जो एक प्रोफाइल है उसका एक एसेट है बिजनेस। अब एक बिजनेस के अंदर यहाँ पर देखें मल्टीपल एसेट्स हो सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हमारे पास मल्टीपल अकाउंट नजर आ रहे हैं। कुछ आपके क्लाइंट्स के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्रिएट होगा कि जो क्लाइंट्स होते हैं उनके पेज हमारे पास कैसे चल रहे हैं, तो क्या कोई प्राइवेसी इशू नहीं होता उनको। तो यहाँ पर उनके पास कुछ एक्सेस हमें दे देते हैं अपना काम करने के लिए, उसके भी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हैं। तो यही सेम चीज़ हम भी देखेंगे कि अपने बिजनेस को सारा आपने तो खुद नहीं चलाना बैठ के, तो आप अपनी आगे टीम को यहाँ पर कुछ एक्सेस दे देंगे कि आपके भी यहाँ पर बैठ के वो आगे सारे काम करे। तो सिंपल यहाँ पर इंटरफेस जो था वो मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। बाकी इन पे एक एक डेडिकेटेड वीडियो आ रही है, तो हम लोग सिंपल उसी में इन सबको देख लेंगे। बेसिक काम जो हमारा ये है कि इस चीज़ को समझना। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो फेसबुक की आईडी है वो तो हमने यहाँ पर पिछली वीडियोस में बना ली थी अपनी फेसबुक की जो पेज था। जो इंस्टाग्राम है वो डिसेबल आ रहा है। अब जब इंस्टाग्राम का हम लोग यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो उसको हम यहाँ पर लिंक कर देंगे, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम भी आ जाएगा और साथ में हम लोग बिजनेस व्हाट्सएप को भी ले आएंगे, वो यहाँ पर भी आ जाएगा। अभी हम लोग सिंपल यहाँ पर क्रिएट पोस्ट करने का बटन मिल रहा है। बेसिक सा इसका इंटरफेस है, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे आप उसको देखते जाएंगे इजिली हम इसको कवर कर लेंगे। यहाँ पर आपको फेसबुक के फॉलोअर्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये जीरो है क्योंकि अभी हमने इस पर कोई काम शुरू नहीं किया, इसलिए यहाँ पर जीरो आ रहा है। सबसे पहले ऑप्शन आएगी क्रिएट पोस्ट करने की। क्रिएट पोस्ट करने के ऑप्शन है यहाँ पर क्रिएट ऐड कर सकते हैं। ऐड आप खुद भी बना सकते हैं या फिर पहले से अपलोड हुई पोस्ट को भी ऐड लगा सकते हैं, तो ये हम एड्स के सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर स्टोरी का ऑप्शन है, जिस तरह फेसबुक में जाए तो यहाँ से आप फोटोज वगैरह क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं, देखें ठीक है। लेकिन आप लोग सिंपल यहाँ पर अगर मेटा बिजनेस सूट से इसको हैंडल करेंगे तो ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। स्टोरी भी लगा सकते हैं और मोर में अगर हम आएँ यहाँ से लाइव वगैरह जाने की ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगी। तो सिंपल यहाँ पर क्रिएट पोस्ट के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। राइट साइड पे आपको दिखा रहा है कि आपकी पोस्ट कैसी अपलोड होगी और लेफ्ट साइड पे आप इसको कस्टमाइज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखें आ रहा है पोस्ट टू। जब यहाँ पर हम लोग इंस्टाग्राम को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर दोनों अकाउंट्स ऐड करने की ऑप्शन आ जाएगी। ये देखें अभी इंस्टाग्राम डिसेबल है, इसलिए सिर्फ ये फेसबुक पे अपलोड करेगा। मेटा बिजनेस सूट का मजा ही ये है कि आप लोग यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे एक मरतबा अपलोड करें तो दोनों पे खुद ब खुद चला जाएगा। बिल्कुल सेम पोस्ट, सेम टेक्स्ट, सेम सेटिंग्स सब पे चली जाएंगी। तभी हम लोग ने यहाँ फेसबुक को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया इसने। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि आपने फोटोज ऐड करनी है कि वीडियोज ऐड करनी है। तो सिंपल हम लोग ऐड फोटो करते हैं। ऐड फोटो करने के बाद आप लोग चले जाएं अपने फोटोज में, जो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी कोई भी पोस्ट अपलोड करनी है वो सिस्टम के अंदर से आप यहाँ से इसको अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर ली है। मल्टीपल फोटोज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई ऑप्शन कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग सेलेक्ट ना कर सकें। तो यहाँ पर राइट साइड पे देखें आपके पास पोस्ट नजर आ रही है, आपका इस तरह का पेज का नाम जाएगा, यहाँ पोस्टर जाएगा, नीचे लाइक कमेंट और शेयर का बटन है। तो सिंपल यहाँ का पोस्ट को आप एडिट करना चाहते हैं, आप एडिट के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर देखें इस वक्त जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है, मैंने जानबूझ के क्या किया कि इस बड़ी फोटो को अपलोड किया है। फेसबुक का जो लेआउट है, फेसबुक की जो रेजोल्यूशन है वो बेसिकली क्या
जाती है, स्क्वायर में जाती है, ठीक है, जो रिकमेंडेड कह रहे हैं। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो देखें यहाँ पर स्क्वायर की ऑप्शन आ गई है, तो बाकी चीज़ें हमें नजर नहीं आएंगी। अगर हम लोग ओरिजिनल को अगर रखेंगे तो ये पूरी पिक्चर अपलोड होगी। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ से बेसिक सेटिंग्स कर सकते हैं। अगर आपने फिल्टर अप्लाई करने हैं तो फिल्टर्स के अंदर जाएं और यहाँ पर जाने के बाद अपनी फोटो के ऊपर मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में बेसिकली ये है कि अगर अपनी फोटो के ऊपर आप कोई टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। आप ऐड टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना सिंपल टेक्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद आप सिंपल इसको पकड़ के जहाँ मर्जी रख के कोई सा भी कलर यहाँ से कर सकते हैं, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर चली जाएगी। तो अभी तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं क्योंकि हमारा प्रॉपर एक पोस्टर बना हुआ है। उसके बाद स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं और साथ में आर टेक्स है। आर टेक्स बेसिकली क्या है कि आप लोग इस फोटो को डिफाइन करने के लिए कोई टेक्स्ट ऐड कर दें तो वो भी वहाँ पर उसको शो होगा। तो इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, हमने कोई एडिटिंग तो नहीं करनी है इसकी। ओके फाइन। उसके बाद यहाँ पर मेन चीज़ आती है टेक्स्ट ऐड करने की ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं डमी टेक्स्ट ऐड करता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि टेक्स्ट कहाँ पर जाता है। यहाँ मैंने हेलो ऐड किया है तो यहाँ पर देखें सबसे ऊपर आ गया, यानी कि इस पोस्टर को डिफाइन करने के लिए जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर हमने लिखना है। तो ये भी बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि चैट जीपीटी या फिर जेमिनी से क्रिएट करवा लिया करेंगे, उसके अंदर एक चैट क्रिएट कर लेंगे। वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, अलग विंडो में आने के बाद यहाँ से अपना जेमिनी ओपन कर लेना। जेमिनी ओपन करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसमें एक अलग चैट क्रिएट कर लेंगे अपने इसी बिजनेस को लेकर, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग उसमें दे देंगे ताकि हमें बार बार उसमें खुद लिखना ना पड़े। हम लोग सिर्फ उसका ओवरव्यू दें कि हम लोगों ने किसके बारे में क्रिएट करवानी है डिस्क्रिप्शन। अब जेमिनी क्या करेगा, आपके भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर देगा। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन राइट कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ राइट करके। सो बेसिकली मैंने क्या किया है कि इसको कह दिया आई एम गोइंग टू मेक अ डिस्क्रिप्शन फॉर माई फेसबुक पोस्ट फॉर माई स्कूल। आई एम गिविंग यू द बेसिक डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट इन्फो ऑफ द स्कूल। यू हैव टू क्रिएट अ कस्टमाइज डिस्क्रिप्शन फॉर पोस्ट। आई विल शेयर बेसिक इन्फो ऑफ द पोस्ट। अच्छा, मैंने इसको बेसिकली क्या किया है कि मैं आपको ना अपनी बेसिक डिटेल्स दिया करूँगा अपनी पोस्ट की, या फिर ऐसा करेंगे हम लोग इसको ना पिक्चर प्रोवाइड कर दिया करेंगे। तो बेसिकली ये क्या करेगा, उस पिक्चर में से डाटा को या फिर टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके हमारे लिए एक पोस्टर क्रिएट कर लेगा। यहाँ पर मैंने इसके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सिंपल मैं इसको डन के बटन पर क्लिक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग सिंपल क्या करें, ऐड फाइल्स में जाएं, यहाँ से फोटोज अपलोड करनी है तो अपलोड फाइल्स में जाएं और यहाँ से आप लोग उसी पोस्ट को अपलोड कर दें ताकि वो उसको देखकर उसके लिए अकॉर्डिंग जो हमारे पास टेक्स्ट उसमें यूज़ हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वो सारा हमारे पास डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये बेसिकली जब तक बनाता है आप लोग क्या करें कि यहाँ पर जाके ये जो चैट हमारी होगी इस चैट का हम लोग नाम रख देंगे कि स्कूल डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। यानी कि हमें याद रहेगा कि इस चैट के अंदर हम लोग ने ये काम किया है। ओके फाइन, इसने हमारे लिए एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर लिया है। सिंपल आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस डिस्क्रिप्शन को हम कॉपी कर लेंगे और देखें यहाँ कहाँ तक इसने कॉपी करवाने की ऑप्शन दी है। यहाँ पर नीचे देखें उसने हैशटैग्स भी दे दिए हैं। तो इस हैशटैग्स तक हम लोग इसके जो ऑप्शन 1 था उसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद मेटा बिजनेस सूट में वापस आएंगे। यहाँ पर आने के बाद इसको हम इधर पेस्ट कर देते हैं। जैसे पेस्ट करेंगे देखें यहाँ पर ऑप्शन नजर आने लग पड़े हैं आपको। कुछ बेसिक सेटिंग्स जो आपको करनी पड़ेंगी वो आप कर सकते हैं। यहाँ से कुछ बेसिक लेआउट को मैंने सेट कर लिया है जिससे वो काफ़ी अच्छा लगने लग पड़ा है, ठीक है। उसको करने के बाद सिंपल अगर आप एक बार पढ़ के देख लें आपको ठीक लग रहा है तो नीचे आएंगे। अभी भी देखें यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट आ गया, उसके साथ हमारे पास देखें सी मोर का बटन है, मतलब बाकी टेक्स्ट वहाँ चला गया और यहाँ पर हमारे पास दूसरी ऑप्शन आ रही है। अच्छा, एक और चीज़, अभी यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन कहीं पर भी ऐड नहीं हुआ, ठीक है। उसको ऐड करने के लिए सिंपल यहाँ कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। अगर आप लोकेशन ऐड करना चाहते हैं आप लोकेशन का ऐड कर सकते हैं। अगर आप मैसेंजर को ऐड करना चाहते हैं आप मैसेंजर को ऐड करेंगे। देखें यहाँ पर जो हमारे पास पोस्ट होगी उसके नीचे मैसेंजर का बटन लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन जारी सी बात है हमने मैसेंजर को तो ये ऐड नहीं करना। हम लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप को क्लिक करेंगे। इसको मैं क्रॉस करता हूँ और यहाँ पर व्हाट्सएप के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन तब तक डिसेबल रहेगा जब तक आप लोगों ने यहाँ पर व्हाट्सएप को कनेक्ट नहीं किया होगा। और जैसे ही अगर आप कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ व्हाट्सएप का बटन आ जाएगा। ये देखें जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास ऑलरेडी हिम स्कूल सिस्टम और व्हाट्सएप का बटन आ रहा है और जैसे इसको कोई क्लिक करेगा तो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें सिंपल पेज में नहीं मिलती। अगर आप मेटा बिजनेस सूट में व्हाट्सएप को कनेक्ट करेंगे तभी ये पॉसिबल है। ये करने के बाद हमारे पास बेसिक सेटिंग्स इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ पर आगे ऑप्शन आता है शेड्यूल का ऑप्शन। शेड्यूल ऑप्शन ये है कि अगर ये पोस्ट हमने परसों अपलोड करनी है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेट डेट एंड टाइम करके यहाँ से हम लोग डेट अपलोड कर देंगे और यहाँ से इसका टाइम अपलोड कर देंगे कि कितने बजे जाए। मैं 10 बजे का टाइम लगा देता हूँ। जैसे ही आप इसमें टाइम सेट कर देंगे यहाँ पर नीचे देखें शेड्यूल का बटन आ गया। पहले यहाँ पर आ रहा था पब्लिश या पोस्ट का, अब इसको शेड्यूल करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली 12 दिसंबर को 10 बजे शेड्यूल हो जाएगी, यानी कि पोस्ट हो जाएगी। लेकिन हम लोग अभी इसको पोस्ट करने लगे हैं तो सिंपल यहाँ से सेट टाइम एंड डेट को कैंसिल कर दें और कैंसिल करने के बाद देखें यहाँ पब्लिश का ऑप्शन आ गया। इसका मतलब है कि हम लोग अभी इसको पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की थी, जब मैंने इसको शेड्यूल ऑप्शन किया था तो यहाँ पर आ रहा है एक्टिव टाइम्स। एक्टिव टाइम्स बेसिकली क्या है कि ये आपको बताएगा कि ज़्यादातर आपकी ऑडियंस किस वक्त एक्टिव हो रही है। ये पहली पोस्ट में आपको नहीं बता सकता। ये बेसिकली क्या करेगा, जैसे
जैसे जैसे हम लोग पोस्ट अपलोड करते जाएंगे डाटा के भी हाँ पर ये खुद डिसीजन लेगा कि एक्टिव टाइम कौन से हैं, आपको किस टाइम अपलोड करनी चाहिए। तो जब भी आप पोस्ट अपलोड करने लगे हैं, अभी नहीं 5-6 पोस्ट के बाद, तो आप लोग सिंपल एक्टिव टाइम्स को क्लिक करें। जो टाइम वो आपको सजेस्ट कर रहा होगा कोशिश करें उसी के अंदर दें, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो ऑडियंस होगी वो उस वक्त आपकी ऑडियंस आपकी पोस्टर्स को देख रही होगी। तो आपने एक्टिव टाइम्स को यहाँ पर सेव कर लेना है। तो अभी हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रही है स्टोरी की। ये बेसिकली क्या है कि जैसे ही हम लोग पोस्ट अपलोड करें तो वो ऑटोमेटिकली स्टोरी पे चली जाए। मतलब हर पोस्ट, ये नहीं है कि जिसको मैं लगाऊं वो स्टोरी पे जाए। यहाँ अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हर पोस्टर जो भी आप अपलोड करेंगे, कोई रील अपलोड करेंगे, कोई वीडियो अपलोड करेंगे या फिर कोई पिक्चर अपलोड करेंगे या पोस्ट लगाएंगे, वो ऑटोमेटिकली स्टोरी पे भी खुद ब खुद लग जाएगी। तो ये ऑप्शन भी है और यही सेम काम हमारे पास होगा इंस्टाग्राम के साथ, अगर ऊपर हमने इंस्टाग्राम को भी लिंक किया होगा। अगर आप इसको करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे तो आप कैंसिल कर दें। अगर आपने करना है तो हम ऑन कर लेते हैं। हम ऑन कर लेते हैं ताकि हम देख भी लेंगे कि कैसे लग रही है पोस्ट। उसके बाद आ रहा है सेट शेयरिंग फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो करेगा। शेयर वंस है, मतलब ये एक मरतबा इसको अपलोड कर देगा। और ये शेयर ऑलवेज का ऑप्शन है, जैसे ही हम लोग इसको रीपोस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर भी इसको वहाँ पर पोस्ट कर देगा स्टोरी के अंदर। तो हमने बेसिकली शेयर वंस ही रखा था कि जैसे ही हम लोग इसको पोस्ट पे अपलोड करें तो एक मरतबा इसकी स्टोरी भी लगा दे। उसके बाद आता है प्राइवेसी सेटिंग्स। ये बेसिकली वो चीज़ है कि किस किस को पोस्ट नजर आए। अभी तो हमने पब्लिक के लिए करना, ज़ाहिर सी बात है कि हमारा एजुकेशनल कंटेंट है, हम लोग पब्लिक के लिए कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपने किसी को पोस्ट नहीं दिखानी, किसी को रिस्ट्रिक्टेड रखना है, तो आप लोग इसको क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं कि किस एज ग्रुप को हमने रिस्ट्रिक्ट करना है। तो वो वाली मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगी। और वो चीज़ें अगर आप लोग उस एज ग्रुप के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो अगर हमने वो पोस्ट पीछे से फिल्टर लगा कर रखा है तो वो पोस्टर उनको नजर नहीं आएगा। तो सिंपल इसको हम लोग पब्लिक रखते हैं क्योंकि हमारी पब्लिक पोस्टर है। तो यहाँ से करने के बाद इसको आप लोग पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, पब्लिश करने के साथ हमें कुछ चीज़ें सामने नजर आ रही हैं। ये है फिनिश लेटर। फिनिश लेटर का ये है कि मैंने ना इसमें अभी कुछ चेंजेस करनी है। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि मैंने टेक्स्ट में कोई चेंजेस करनी थी, मैंने कोई पोस्टर चेंज करना है या मैंने कोई और इसमें चेंजेस करनी है, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैंने अच्छी खासी सेटिंग्स कर ली है। तो हम लोग यहाँ से इसको फिनिश लेटर पे कर देंगे तो ये ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। यानी कि सारी सेटिंग सेव हो जाएगी, ड्राफ्ट बन जाएगा। वहाँ से आप जाके अगेन इसको एक मरतबा रिव्यू करके पब्लिश कर सकते हैं। तो उसके सारा कैंसिल का, अगर आप कह रहे हैं इसको मैं कंप्लीट ही अबंडन कर दूं, तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट को कैंसिल करेंगे तो सारी सेटिंग यहाँ से खत्म। उसके साथ ऑप्शन नजर आ रहा है बूस्ट का। इसको हम लोग क्लिक करेंगे। अब बूस्ट पोस्ट में बेसिकली क्या है कि हमें जब बूस्ट पोस्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऐड चलानी पड़ेगी। फेसबुक इसमें ऐड खुद चलाता है। अब फेसबुक एड्स और बूस्ट पोस्ट, ये बहुत बड़ा दोनों का डिफरेंस है। बूस्ट पोस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि फेसबुक खुद ब खुद इसको बूस्ट कर देता है, इसमें हमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलती। लेकिन जो बिजनेस मैनेजर के अंदर हम लोग जाके फेसबुक का ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, उसके अंदर हम लोग देख लेंगे कि आप लोगों ने प्रॉपर ऐड किस तरह चलानी है, ताकि जो आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर उसमें रिटर्न भी आ सके उसका, जिसको हम लोग कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि हम लोगों ने जो अपनी एड्स के ऊपर खर्चा किया है उसके मुकाबले में हमें उतनी रीच भी मिले। तो वो तब ही पॉसिबल है जब आप लोग उसकी प्रॉपर टारगेटिंग करते हैं। तो अभी हम लोग इसको बूस्ट पोस्ट को कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से हम लोग इसको कर देते हैं पब्लिश। ये जो हमारी पोस्ट होगी अब ये हो जाएगी पब्लिश हमारे फेसबुक पेज के ऊपर। जैसे ये पोस्ट होती है हम लोग फेसबुक पेज के अंदर जाके इसको एक मरतबा रिव्यू कर लेते हैं। पोस्ट करने से पहले देखें आपके पास एक पॉपअप नोटिफिकेशन है जिसके अंदर ये मैंने आपको बताया था ना, बूस्ट पोस्ट करने के ऑप्शन देता है। तो ये बता रहा है कि अगर आप लोग डेली बजट लगाएंगे 563 का, तो ये बजट बढ़ाते जाएंगे तो इतनी रीच होंगी। ये बेसिकली टर्म्स हम बाद में सीखेंगे कि फेसबुक पे ऐड प्रॉपर कैसे लगानी है। और ये ऐड गोल मेन चीज़ है बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। इन सब पे भी हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि गेट मोर व्यूज़ क्या है, बुकिंग्स क्या है, यानी कि ये होती हैं कन्वर्जन हैं, लीड्स हैं। उसके बाद हमने इंगेजमेंट की ऐड चलानी है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको आगे मल्टीपल वीडियोज़ में सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग नई क्रिएट ऐड करना चाह रहे हैं, हम मे बी लेटर कर देते हैं। अब हमारी ये पोस्ट अपलोड हो जाएगी फेसबुक पेज के ऊपर। जैसे ही फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट अपलोड होती है तो हमारे पास प्लानर ओपन हो जाता है। प्लानर क्या है, प्लानर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसमें हम लोग अपनी क्लास में देखेंगे कि हमने प्लानर को किस तरह कस्टमाइज करना है और साथ में हमने पोस्ट को किस तरह प्रॉपर हमने शेड्यूल करना है पूरे मंथ के अकॉर्डिंग। अब हम आ जाते हैं अपने फेसबुक के अंदर। यहाँ से आगे एक मरतबा इसको रिफ्रेश करें तो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर ये देखें पोस्टर अपलोड हो चुका है। जैसे ही आते हैं हम लोग फेसबुक पेज के अंदर तो यहाँ पर देखें स्टोरी का ऑप्शन भी आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर सेटिंग की थी कि जैसे ही पिक्चर अपलोड हो उसके साथ वो स्टोरी भी लग जाए। उसके साथ देखें पिक्चर अपलोड हुई है, ये उसका जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो आ गया, जो हमने नीचे हैशटैग्स मिले थे वो भी इसमें आ गए हैं, प्रॉपर वर्किंग के साथ पोस्टर भी अपलोड हो गया। और यहाँ पर देखें व्हाट्सएप का बटन नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ लाइक कमेंट का तो है ही है, इसको मैं लाइक भी कर देता हूँ। और यहाँ पर देखें व्हाट्सएप को जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हम लोग API के जरिए कहाँ चले जाएंगे, व्हाट्सएप के अंदर, यानी कि हम लोग इस पर्सन से या इस बिजनेस से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आज की वीडियो में, यही था कि हम लोगों ने किस तरह प्रॉपर पोस्ट को अपलोड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारा डिस्कस कर लेंगे प्लानर को, कि हम लोग प्लानर को किस तरह तरतीब देनी है और हम लोगों ने अपने पूरे काम को एक दिन में कैसे वाइंड अप करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।